आयोजित इस प्रतिभा सम्मान समारोह में हम सबके बीच में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे यहाँ के हमारे सरपंच श्री अर्जुन लाल जी, हमारे सोसाइटी के अध्यक्ष बद्री जी, हमारे पंचायत समिति के प्रतिनिधि भाई दीपक जी, सुल्तान जी, रामनरेश जी, हमारे कैलाश जी, बाबूलाल जी, रामपाल जी, अंकिता जी, गजानंद जी, हनुमान साय जी, बड़े भाई नरेश जी, गांव के सभी सम्मानित बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, और विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा हमारे गांव की प्रतिभाओं को, जिनके सम्मान में आज ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हमारे कर्मचारी संघ ने आयोजित किया है। और बधाई कर्मचारी संघ को भी, जिन्होंने एक अनूठी शुरुआत करके हमारे गांव की अन्य प्रतिभाओं को एक मोटिवेशन देने का और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का ये जो कार्यक्रम शुरू किया है, आपको बहुत बहुत बधाई। आज का कार्यक्रम हमारी प्रतिभाओं के सम्मान का कार्यक्रम है और बहुत प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है कि हमारे गांव में प्रत्येक वर्ष में प्रतिभाओं का चयन अच्छी जगह हो रहा है। मूल रूप से हमारा 36 कौम का 36 बिरादरी का एक गांव है, जिसमें किसान परिवार ज़्यादा है। हमारे सब वर्गों के लोग जो है, उन्होंने अपनी नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे शिक्षा के केंद्र भी हमारे गांव में है और प्रतिभाओं को निखारने के लिए अच्छे जो शिक्षक हैं हमारे, भले ही वो सेवानिवृत्त शिक्षक हो, हमारे गांव के जो हमारे शिक्षक हो, उनका सहयोग भी पूरा रहता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक गांव में एक वर्ष में इतनी बड़ी संख्या में प्रतिभाओं का सम्मान होना, ये हमारे पूरे क्षेत्र में, हमारे गांव का, मैं कहूँगा कि एक महत्वपूर्ण स्थान है। और उसमें आप सबका, यहाँ के गांव के बड़े बुजुर्गों का, हमारे सब लोगों का बहुत योगदान है, जिसकी वजह से ऐसा माहौल बन पाया और यहाँ पर प्रतिभाएं प्रतिवर्ष निकल रही है। और कर्मचारी संघ में जिस प्रकार की शुरुआत करी है, पिछले बार भी हमने यह सम्मानित किया 35 का, और इस बार 55 हो गए, 20 का इजाफा है। आने वाले वर्ष में और आगे बढ़ेंगे और हमारे कर्मचारी संघ के साथी जो है वो इस कार्यक्रम को करने के साथ में ये भी तय करेंगे, निश्चय करेंगे कि कौन ऐसी प्रतिभाएं हैं जो हालात परिस्थिति जिनके अनुकूल नहीं है, या जो अच्छा कर सकते हैं जिनको संसाधन उपलब्ध नहीं है, उनको भी हम सहयोग करने की परंपरा अगर उसको डालेंगे तो मुझे लग रहा है कि संख्या और बढ़ेगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा माहौल चाहते हैं, उनको माहौल उपलब्ध नहीं है, संसाधनों का अभाव है। अगर हम ये आइडेंटिफाई करें कि हम कौन से परिवार के उस बच्चे पर ध्यान दें ताकि वो, क्योंकि उसके एकेडमिक रिकॉर्ड अगर उसका अच्छा है तो उस पर हम ध्यान दें, उसमें कोई संसाधन की कमी उसको है, तो मुझे लग रहा है कि हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। कर्मचारी संघ की पहल बहुत अनूठी है, लेकिन कर्मचारी संघ के साथ में हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग और हम सब लोग मिलकर के ये भी तय करें कि हमारे एफर्ट से, हमारे प्रयास से कौन सी प्रतिभा थी जो संसाधनों का अभाव था और जिसमें हमारा कंट्रीब्यूशन रहा, हमारा सहयोग उसको रहा, जिसकी वजह से वो आज अच्छी जगह पर आया। ये भी हम आने वाले समय में तय करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये संख्या और बढ़ेगी। जिस प्रकार से आप सबने, आप गांव के लोगों ने, सब वर्गों ने, सब समाज के लोगों ने, 36 कौम ने मेरे जैसे व्यक्ति को सहयोग करने में कंट्रीब्यूट किया, मदद करने का काम किया, तो मैं अगर आज हूँ तो आप लोगों की वजह से हूँ। आप लोगों ने बहुत मेरे लिए अपना ताकत, एफर्ट लगाया है, इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत बढ़ चढ़ करके मुझे यहाँ इस मुकाम तक पहुँचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। हम सब लोग मिलकर के हमारी प्रतिभाओं को भी ऐसा माहौल दें। हमारे गांव में पुस्तकालय भी नहीं है। अभी मैं और नरेश जी चर्चा कर रहे थे, हनुमान जी प्रिंसिपल साहब चर्चा कर रहे थे, और पिछली बार भी हमने शायद ये चर्चा करी थी कि हम लाइब्रेरी का, हाँ, वो व्यवस्था हो और वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो और वहाँ पर अच्छा वातावरण हो, माहौल हो।
हम सब लोग बैठ करके गांव के सारे लोग मिलकर के तय करें। और आज तो कार्यक्रम है, आने वाले समय में बैठ करके तय करें और बहुत गैर राजनीतिक माहौल में हम चर्चा करें, बहुत ऐसे माहौल में हम चर्चा करें कि जिससे केवल हमारा मोटिव ये रहे कि हम कैसे हमारे बच्चों को बेनिफिट दे सकते हैं, उनको सहयोग कर सकते हैं, इस बात का हम ख्याल रखें। स्कूल का अभी सरपंच साहब भी कह रहे थे, पूर्व सरपंच जी भी कह रहे थे, नरेश जी भी कह रहे हैं, स्कूल का देखो, स्कूल का कोऑर्डिनेशन अगर टीचर्स का नहीं है तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम जागरूक अभिभावक होने के नाते हम विद्यालय में जाकर के ऐसे एनवायरनमेंट को बनाने की कोशिश करें। हम ये भी कोशिश करें कि वहां पर बच्चे कहाँ से आएंगे, क्योंकि हमारे गांव में नो डाउट बहुत अच्छे स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल भी है, और आज साइंस जैसी फैकल्टी में कोई भी परिजन नहीं चाहता कि वहां मैं भेजूं जहाँ भावग्रस्त माहौल है, तो वहां स्कूल में हम कैसे संसाधन बढ़ा सकते हैं, उसको लेकर के मेरा भी क्या उसमें सहयोग हो सकता है। लेकिन हम केवल कार्यक्रम में उसकी चर्चा करें और उसके बाद में जो बाकी जो दिन है बाकी उसमें हम इस बात को भूल जाएं तो फिर कोई मतलब नहीं उस चीज का। हम वहां पर जाकर के बैठ कर के गाँव के 10-20 लोग जो रिटायर्ड शिक्षक हैं या फिर जो जनप्रतिनिधि है वो जाकर के वहां माहौल को ठीक करने का प्रयास करेंगे। आज तक कोई चर्चा हुई है क्या वहां इस प्रकार की कोई चर्चा? तो आप चर्चा को वहां प्रारंभ करो और निश्चय करो कि जो रिटायर्ड लोग हैं, सेवानिवृत्त लोग हैं और जो हमारे गांव के जनप्रतिनिधि है वो जाकर के वहां बात करें कि अल्टीमेटली पूरे गांव अगर वो सफर कर रहा है, नुकसान हमारे गांव को है, तो वो वहां पर क्यों माहौल खराब करना चाह रहे हैं, क्यों समन्वय का अभाव है, उसको लेकर के हम सब लोग चर्चा करें। गांव के जो हॉस्पिटल का विषय था उसको लेकर के मैंने भी अभी चर्चा करी है पहले भी, और जल्द से जल्द उसको शुरू करवा रहे हैं। वो हैंड ओवर नहीं किया अभी, उसको लेकर के दिक्कत है उनको, तो एक बार वो भी हम बात कर लेते हैं। आपने जमीन की बात करी, उसको लेकर के हम ऊपर के लेवल पर आप सब लोग हम मिलकर के चर्चा करेंगे। जितना काम हो सकता है, जैसे परिस्थिति हालात है उसमें हम जितना अच्छा कर सकते हैं उसके लिए हम सब लोग आगे बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दें। मैं भी, मेरी जो जिम्मेदारी है उसके साथ मैं बिल्कुल खरा उतर करके मजबूती से दौड़ भाग करके जो भी गांव के लिए हम सब कर सकते हैं वो पक्का करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। सब लोग मिलकर के आगे बढ़ेंगे और हमारे गांव में अच्छा वातावरण बने। उसके लिए जो हमारे कर्मचारी संघ की बहुत अच्छी पहल है, भूमिका है, वो मुझे पिछले 2-4-5 वर्षों में आपके कोऑर्डिनेशन से, आपके समन्वय से जो देखने को आई है। वाकई अभी कैलाश जी कह रहे थे कि बिलांद्रपुर में जिस प्रकार का वातावरण है उसको लेकर के हमारे बाकी गांवों में भी इस बात का प्रचार प्रसार है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, कैलाश जी भी बैठे हैं, हमारे पूरे क्षेत्र में श्री कृष्ण कर्मचारी संघ ने अपना जो योगदान दिया है, जिसकी वजह से वहां पर हर प्रकार का जो माहौल तैयार हो सकता है, भले ही वो कोई भी माहौल हो, भले ही वो अच्छा हमारे प्रतिभाओं को लेकर के माहौल हो या फिर अच्छा कोई भी प्रकार का राजनीतिक, सामाजिक या किसी भी स्तर पर अच्छा वातावरण बने, उसमें हमारे कर्मचारी संघ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे से संबंधित कोई भी बात होगी मैं उसमें बहुत उत्साह से उसमें भाग लेकर के कैसे गांव को उसका फायदा मिले उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, हमेशा तैयार रहूंगा। और हम सब लोग मिलकर के हर प्रकार के छोटे छोटे इश्यूज को उठा करके हम कैसे उनके समाधान की तरफ बढ़े, उसके लिए हम सबका योगदान हमेशा बना रहे। कार्यक्रम एक दिन है, लेकिन चर्चाएं और उसके बारे में आगे बढ़ने का तरीका हम सब लोग तलाशते रहे कि कैसे हम चीजों को ठीक करें और उसमें सबका सकारात्मक सहयोग रहे। गांव के बड़े हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे सब लोग हैं, सबका उसमें सकारात्मक सहयोग हो, जिससे हमारा गांव और मजबूत बने, हमारा क्षेत्र और मजबूत बने। इसके लिए मैं पुनः आप सबको बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया और इस कार्यक्रम को हमेशा हमेशा हम करते रहे। इसको लेकर के हमारा सब लोगों का योगदान इसमें रहे। आज आप सब ने मुझे भी बोलने का अवसर दिया, मान सम्मान किया, आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ और पुनः आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, गांव के और क्षेत्र के विकास से संबंधित मुझसे जितना हो पाएगा मैं उसमें कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद।